वेलकम गाइस, जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं एंट्रेंस एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लोराइड लवण में सांद्र H2SO4 मिलाने पर रंगहीन धुंध बनते हैं, परंतु आयोडाइड लवण के साथ बैंगनी धुंध बनते हैं। इसका कारण है H2SO4 HI को I2 में अपचित कर देता है। HI बैंगनी रंग का होता है। HI का ऑक्सीकरण I2 में हो जाता है। HI HiO3 में परिवर्तित हो जाता है। इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है जी। सो आपने टिक लगा दिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, यानी कि HI का ऑक्सीकरण I2 में हो जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, HI का ऑक्सीकरण I2 में हो जाता है। चलते आगे और गुणात्मक विश्लेषण में जब लवण के तनु HCl द्वारा अम्लीकृत जलीय विलयन में से H2S प्रभावित की जाती है तो एक काला अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप को तनु HNO3 के साथ मिलाकर उबालने पर एक नीले रंग का विलयन बनता है। इस विलयन में अमोनिया का जलीय विलयन अधिक के मिलाने पर यह देता है, क्या देता है गाइस? गहरा नीला अवक्षेप का गहरा नीला अवक्षेप, CaOH का CuOH का CuNH3 का CuNO3 का, या फिर CuOH2 CuNO3 का। बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, CuNH3 2+ का गहरा नीला विलयन। चलते आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सब इसी पर आपको मिल जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। साइक्लो इलेक्ट्रॉन में मेटाफॉस्फोरिक अम्ल के एक अणु में कितने एकलबंध और कितने द्विबंध होते हैं? 3 द्विबंध, 9 एकलबंध, 6 द्विबंध और 6 एकलबंध, 3 द्विबंध और 12 एकलबंध, और 0 द्विबंध और 12 एकलबंध। बताओ। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 द्विबंध और 9 एकलबंध। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से तत्व पी डी बंध बना सकते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और बोरॉन। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फास्फोरस। राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयनों को युगल, सम इलेक्ट्रॉनिक और समसंरचनात्मक है? बताओ, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा गाइज आपका। चलते आगे और समूह में हाइड्रोजन के प्रतिबंधुता फ्लूओरिन से आयोडीन की ओर घटती है। निम्न में से किस हैलोजन अम्ल की बंध वियोजन एंथैल्पी सर्वाधिक होगी? HF, HCl, HBr, HI। बताओ। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा HF। ठीक है, चलते आगे और EH, यहाँ पर E तत्व है कि बंध वियोजन एंथैल्पियाँ नीचे दी गई है। इनमें कौन सा यौगिक प्रबलतम अपचयन क्रमक होगा? बताओ। NH3, PH3, ASH3, SbH3। इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। टिक लगा दिया। सो सिंपल, इसका ऑप्शन 4 है ना, SbH3। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, सफ़ेद फास्फोरस CO2 के अक्रिय वातावरण में सांद्र NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर एक गैस बनाता है। इस गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह अत्यधिक विषैली होती है और सड़ी मछली जैसी गंध वाली होती है,
प्रकाश की उपस्थिति में इसका जलीय विलयन अपघटित हो जाता है। यह NH3 की अपेक्षा अधिक सारी होती है, यह NH3 से कम सारी होती है। बताओ। सो सिंपल, ये NH3 की अपेक्षा अधिक सारी होती है। अगला क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है और आपके फील्ड में इतना स्कोप है। देखो, आपके क्वेश्चन लाइफ टाइम काम आएंगे, हमेशा हर जगह काम आएंगे। कोई सा भी एग्जाम दो, हर जगह आपके काम आएंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अम्ल लवणों की 3 श्रेणियां बनाता है? H3PO2, H3BO3, H3PO4, H3PO3। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 H3PO4, राइट। अगला क्वेश्चन है H3PO2 के प्रबल अपचायक व्यवहार का कारण है? फास्फोरस की निम्न ऑक्सीकरण अवस्था, 2 OH समूह और 1 pH बंध की उपस्थिति, 1 OH समूह और 1 pH बंध की उपस्थिति, फास्फोरस की उच्च इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। बताइए। सो सिंपल, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, 1 OH समूह और 1 pH बंध की उपस्थिति। नेक्स्ट, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर वह नाइट्रोजन और लेड के ऑक्साइड बनाता है। बनने वाले ऑक्साइड है N2O, PbO, NO2, PbO, NO, PbO, NO, PbO2। ऑप्शन आपके सामने है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर वह नाइट्रोजन और लेड के ऑक्साइड बनाता है। बनने वाले ऑक्साइड कौन से होंगे? तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन सेकंड NO2 और PbO। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर प्रेस अवश्य रखना ताकि आपको सबसे पहले वीडियो आपको ही मिले। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है? नाइट्रोजन, बिस्मिथ, एंटीमनी, आर्सेनिक। अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से अपरूपता प्रदर्शित करते हैं, राइट। सो गाइस, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है, बाकी सब करते हैं। चलते आगे को। नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता होती है 3, 5, 4, 6। अधिकतम संयोजकता, सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत है, बताइए। एकल NN बंध एकल PP बंध की तुलना में अधिक प्रबल होता है। संकर्ण तत्वों के साथ उप सहसंयोजकता यौगिक बनाने में pH3 एक लिंगेट के रूप में कार्य कर सकता है। NO2 की प्रकृति अनुचुंबकीय होती है। N2O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता 4 है। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। एकल NN बंध एकल PP बंध की तुलना में अधिक प्रबल होता है। नेक्स्ट, NO3 आयन के वलय परीक्षण में एक भूरे रंग का वलय बनता है, इसके बनने का कारण है? टिक लगा दिया होगा, इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ग 15 के तत्व +5 ऑक्सीकरण में यौगिक बनाते हैं, परंतु बिस्मिथ +5 ऑक्सीकरण अवस्था में केवल एक अभिलाक्षणिक यौगिक बनाता है। यह यौगिक है Bi2O5, BiF5, BiCl5, Bi2H5। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड।
BiF5, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन और मिलते रहेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखा तो कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, किसी भी इंट्रांस की तैयारी करो, हर जगह आपके ये क्वेश्चन काम में आएंगे। हर एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम दो आप। अमोनिया डाइक्रोमेट और बेरियम एजाइड को अलग अलग गर्म करने पर हमें प्राप्त होता है दोनों से N2। अमोनियम डाइक्रोमेट में से N2 और बेरियम एजाइड में NO। अमोनियम डाइक्रोमेट में N2O और बेरियम एजाइड में N2। अमोनियम डाइक्रोमेट में N2O और बेरियम एजाइड में N2O NO2। सो सिंपल राइट ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा, दोनों से N2। नेक्स्ट, HNO3 के विचरण में हमें अमोनिया के उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण से NO गैस मिलती है। 2 मोल NH3 के ऑक्सीकरण से प्राप्त NO के मोल होंगे 2, 3, 4, 6। सो सिंपल राइट ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला हो जाएगा 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यौगिक NaH2PO2 के ऋणात्मक में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था होगी +3, +5, +1, -3। सिंपल +1। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा चतुष्फलकीय आकृति का नहीं है। आकृतियाँ मैंने आपको पढ़ाई थी, यौगिकों की आकृति। जिन्होंने वीडियो देख लिया बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं देखा है तो इसके लिए तो मैं, अगर आप डिमांड करोगे तो अवेलेबल करवा दूंगा। वैसे चैनल पे जाके देख लेना, मैंने जैसे बता रखा है कि हमारे लोगों पे क्लिक करो, वीडियो के सेक्शन पे क्लिक करो और जाके सारे वीडियो ढूंढ डालो। ऐसा करना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा चतुष्फलकीय आकृतियाँ, सब आकृतियाँ मिल जाएगी वहाँ पे। अब इसका तो ऑप्शन आप टिक लगाओ, कौन सा सही है। लगा दिया होगा। सो सिंपल राइट ऑप्शन है इसका थर्ड, SF4, ठीक है। चलते आगे और, निम्नलिखित में से सल्फर के प्रोक्सो अम्ल है H2SO5 और H2S2O8, H2SO5 और H2S2O7, H2S2O7 और H2S2 और O8, H2S2 और O6 और H2S2 और O7। सल्फर के प्रोक्सो अम्ल बताओ। सिंपल पहला वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, गर्म सांद्र H2SO4 मध्यम प्रबलता के ऑक्सीकरण क्रम के समान कार्य करता है। यह धातु और धातु दोनों का ऑक्सीकरण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सांद्र H2SO4 में 2 गैस उत्पादों में ऑक्सीकृत है। कॉपर, सल्फर, कार्बन, जिंक बताओ। सिंपल ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज का एक काले रंग का यौगिक एक हेलोजन अम्ल से अभिक्रिया करके हरी पीली गैस देता है। जब यह गैस अधिक्य में NH3 से अभिक्रिया करती है तो एक अस्थायी ट्राइहेलाइड बनाती है। इस प्रक्रम में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन अवस्था में परिवर्तित होता है। बताओ, -3 से +3, -3 से 0, -3 से +5 या फिर 0 से -3। आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा, -3 से +3। अगला क्वेश्चन है, के यौगिक से विचलन में बॉटलेट में O+2 को आधार यौगिक के रूप में लिया क्योंकि। चारों ऑप्शन आपके सामने, राइट ऑप्शन इसका थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है।
आयन एनर्जी लगभग समान होती है दोनों की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। टॉस अवस्था में PCl5 सहसंयोजक यौगिक होता है की संरचना अष्टफलीय होती है। आयनी टॉस होता है जिसमें PCl6 अष्टफलीय और PCl4 चतुष्फलकीय होते हैं। आयनी टॉस होता है जिनमें PCl4 चतुष्फलक और PCl अष्टफलक होता है। बताइए जी। राइट ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज आप सभी को ये जो टेबल दिखाई दे रही है इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक की, ठीक है, इसमें सब यहाँ पर दिया हुआ है। परमाणु क्रमांक इनका याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। जिनको निकालना आता है बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनको निकालना नहीं आता है तो कमेंट करके बता देना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे अक्सर पूछा जाता है, ये देख लो, किसी का भी पूछ लिया जा सकता है आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सबको निकालना आना चाहिए। इसके बाद आपको विद्युत ऋणात्मकता, इससे घटता हुआ क्रम बढ़ता हुआ क्रम पूछ लिया जाता है तो ये भी पता होना चाहिए। गलनांक पूछ लिया जाता है, संयोजक त्रिज्या आपसे पूछ ली जाती है, कवतनांक पूछ लिया जाता है, घनत्व पूछ लिया जाता है कि इनको बढ़ते क्रम घटते क्रम में बताइए। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है गाइस, आप इसको इजीली याद रख सकते हो। जैसे कि विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज़्यादा होती है, यहाँ पर 3 इंच की ज़्यादा है, फिर कम होती जा रही है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये टेबल आपको याद रखनी है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया। नेक्स्ट, उसके बाद जो आपको याद रखना है वो रखना है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हो नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड आपके सामने है। डाई नाइट्रो ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये सब आप देख सकते हो। और इसके साथ में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्थाएं याद रखनी है आपको। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, फिर आप कहोगे सर क्वेश्चन कैसे आ गया, तो आता है यहाँ से क्वेश्चन। और इधर आप देख सकते हो कि भौतिकरण कैसा होगा। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, उसके बाद गाइज सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस में बेसिक डिफरेंस याद रख लेना उसके सर। जैसे कि सफ़ेद फास्फोरस, ये रहा आपका सफ़ेद फास्फोरस, ये रहा आपका लाल फास्फोरस, तो इनके बारे में डिफरेंस याद कर लेना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, ठीक है, जैसे कि H3PO2, H3PO3, H4P2O5, ठीक है, ये सर आपको याद रखना है। ऑर्थोफॉस्फेरिक, पायरोफॉस्फेरिक, तो इसमें बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था देख सकते हो, +3, 1, +3, ये सब आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ये टेबल आपको याद करनी है। चलते आगे को, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने, ले लो अच्छे से। चलते आगे को, इसमें जो दिया हुआ है हाइपोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। H3PO2, H3PO3, H3PO4, H4P2O7, बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद ये देख लो सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, कौन सी चीज़ कम होती जाएगी तो नाम किस तरह से चेंज होगा। पर ऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक अम्ल, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, ये यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है, नाम पूछा जा सकता है। ठीक है ना, रख लोगे। चलते आगे और, उसके बाद ये सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादों का प्रवाह देख लो। ये पूरा डायग्राम आपको याद रखना है, कौन सी जगह देखो, वायु, सल्फर, अशुद्धियाँ, जल के फुहारे, ठीक है, ये पूरा डायग्राम याद रख लेना, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। और लास्ट में क्या प्राप्त हो रहा है, ओलियम। देखो इसको क्या बोलते हैं, ओलियम का सूत्र क्या होता है, ओलियम का होता है H2SO7, ठीक है, ये ओलियम का फॉर्मूला होता है। चल, इसके बाद बहुत सारी गाइस, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है पी ब्लॉक वाला, ठीक है ना, सारी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। विद्युत ऋणात्मकता यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये आपका पूरा चैप्टर क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड, तो आपको बेसिक ये पढ़ लेना है पी ब्लॉक वाले तत्व। देखो हर जगह काम की चीज़ यहाँ पर दी हुई है, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। जैसे कि हाइपो क्लोरस, हाइपो, फिर क्लोरस हो गया, फिर क्लोरिक अम्ल हो गया, फिर पर क्लोरिक अम्ल हो गया। तो ये नाम बहुत सी बार पूछ लिए जाते हैं, याद रख लेना क्रम वाइज सारे। टेबल इंपॉर्टेंट है, हेलोजन के ऑक्सो अम्ल, ठीक है ना।
देखिए कैलोरा संबल कैलोरी कम्बल, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो चैप्टर रीड कर लेना एक बार आपके एनसीईआरटी बुक से। और ये भौतिक गुण, आयनन एंथैल्पी सभी के लिए यहाँ पर दी हुई है। परमाणु त्रिज्या, ये पूरा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, तो ये पूरा सारांश इसका पढ़ लेना पूरा चैप्टर होने के बाद, और आपके क्वेश्चन यहाँ से मैच हो जाएंगे। ठीक है, 100% क्वेश्चन आएगा, यहाँ से देख लेना। तो और भी अधिक क्वेश्चन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्योंकि जेक्लोन जॉब जिंदाबाद। जेक्लोन जॉब पर भी आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे अगर आपको चाहिए तो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस चैनल का, वहाँ पर भी आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ओके, धन्यवाद।